हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने चैनल विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब ये पैटर्न में और ये पैटर्न में क्या डिफरेंस है। तो प्राइम से दोनों पैटर्न ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, पर यहाँ पे 3 बार का माइक्रो डबल टॉप है, यहाँ पे 2 बार का माइक्रो डबल टॉप है। अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करता है, नीचे यहाँ पे बार क्लोज होता, उसका लो निकालता, तब मैं सेल करने के लिए सोचता हूँ। मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोच सकता हूँ। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। अब यहाँ पे क्यों सेल कर सकता हूँ, तो ये 2 बार का माइक्रो डबल टॉप है, तो मैं ये प्रीफर कर सकता हूँ। ये इसके ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अब इसे ट्रेड कैसे करना है, तो मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कहीं पे अगर आपने बाइक एंट्री ली है, इमीडिएटली ऐसा बार क्लोज होता है, तो यहाँ पे आपको या तो आप पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। फिर दूसरा आपको पास ऑप्शन ये है कि फिर आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्वांटिटी कम कम करनी है। जितनी भी आपने क्वांटिटी की है, या तो उसके आप हाफ क्वांटिटी कर लो और उतना बाय कर लो, फिर ये स्टॉप लॉस रखना। पर हमें इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए। अगर ऐसा डोजी बार है तो हमें एग्जिट करना है, क्योंकि ये 4 बार का माइक्रो चैनल है, डीप पुल बैक हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। अगर मार्केट को नीचे जाना है कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे मार्केट न्यू न्यू लो बनाना चाहिए था, साइडवेज जाना चाहिए था। वैसा कुछ हो नहीं रहा। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, तो नेक्स्ट बाय हमारा फिर जैसे ही मार्केट इसका हाई निकालता है, तब ये बाय हो सकता है। अब ये रीजनेबल बाय है, तो हमारे लिए टारगेट्स क्या हैं, ये टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे देखना है फॉलोअप कैसा है, बार्स कैसे बन रहा है, उसके हिसाब से फिर आप प्लान कर सकते हो। तो अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज जाने के बाद इमीडिएटली ऐसे वायलेंटली ब्रेक कर रहा है, तो आप होल्ड कर सकते हो। फिर देखना है कि ये बार कहाँ पे क्लोज होता है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। अगर यहाँ से कोई मोमेंटम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप प्रॉफिट बुक करने के लिए भी सोच सकते हो। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, ये मेक श्योर करना है कि आपके लिए स्टॉप लॉस इमीडिएटली ये बार का लो है। अगर इसका हाई ब्रेक करता है, तो हम इमीडिएटली यहाँ से रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो फिर मार्केट डीप पुल बैक दे सकता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार बन सकता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये कुछ ऐसे लिमिट ऑर्डर बाय करना और स्टॉप ऑर्डर बाय करना, ये स्टॉप ऑर्डर बाय करके भी हम कंग स्टॉप यूज़ करें, तो कुछ केसेस है जिसमें हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट अगर मान लीजिए यहाँ पे बार क्लोज होता है, इसका हाई निकालता, तो क्या हम बाय करते, तब भी हम बाय करते हैं स्टॉप लॉस यूज़ करके। पर मार्केट हाई नहीं निकालता है, फिर मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे जब एक बुल बार बना है, हाई वन ट्रिगर हो रहा है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर हमें ये मेक श्योर करना है, या ये हमें हमेशा ही सोचना है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है, फिर पुल बैक है, फिर अगर नया ब्रेकआउट होता है तो पुल बैक आ सकता है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये हमारे लिए टारगेट है। अगर न्यू ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से पुल बैक आ सकता है, तो यहाँ से पुल बैक आता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। क्या क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए, चैनल बहुत टाइट है, पर टाइट चैनल में क्या हम ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक पहली बात तो ये कि अगर आपको कहीं पे बाय करना होगा, तो यहाँ से हायर लो बना था, यहाँ पोटेंशियल डबल टॉप का पैटर्न बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस लेके आप ये कंग स्टॉप मान के बाय कर सकते हो। ये आपके लिए टारगेट्स है। ये स्कैल्प आई मीन ये जैसे हमने ट्रेड लिया था, ये वैसे ही करना है, पर इसका लो हमें यूज़ करना है, क्योंकि मार्केट 20 और मोर बार ऑलमोस्ट ओपन है, ऊपर है। नॉट एग्जैक्टली 20, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 1 1 2 3 4 8 12 16 ऑल है। तो यहाँ पे 20 बार्स नहीं है, पर ठीक है। ये मोमेंटम देख के हमें ये क्लियर लग रहा है कि यहाँ पे कोई डिसेंट सेलिंग प्रेशर नहीं है, इसलिए यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है। पर यहाँ पे जब पोटेंशियल डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे बाय हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये एक सेल हो सकता है, पर स्टॉप लॉस कम यूज़ करना है, इसके नीचे यूज़ करना है। ऐसे बार बनता है, आप इमीडिएटली पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लो। हम इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग फॉलोअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि मिलने का। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं करना है। यहाँ पे भले वेज बनाए, पर कोई हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी नहीं है, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। रादर हमें देखना है मार्केट कहाँ से एक्सलेट कर सकता है, और यहाँ से मार्केट एक्सलेट करे, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। टारगेट क्या है, ये टारगेट है। यहाँ पे आता है, आप पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट फिर यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्गली रैली करता है, यहाँ पे ऐसे कोई पैटर्न बनता है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे स्मॉल बार बनता है, उसका लो निकालता, तब वो स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए, ये कुछ पैटर्न है जहाँ पे हम लो माइक्रो, जहाँ पे येलो वन ट्रिगर हो चुका है, यहाँ पे येलो टू ट्रिगर हो चुका है, पर ये पैटर्न अभी टाइट चैनल में है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। टारगेट हमारे लिए बहुत कम हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा। फिर नेक्स्ट सेल कहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे और कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं, पर यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि 3 बार्स हैं, और ये बार किसी समय पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार था। उसके बाद फिर और क्लोज होने के बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। जब ये बार बनाए, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं।
तो ये सेल हो सकता है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो मार्केट अगर इमीडिएटली रैली करते हैं तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो या फिर पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। क्या हम अब सेल करने के लिए सोचना है, क्या हमें एक्सपेक्ट करना है कि हाँ जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, वो हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी टाइट चैनल में है। इतनी बड़ी वीक है तो आल हेजिटेट। इससे बेटर ये है कि ये न्यू ब्रेकआउट पे बाय करने से बेटर हम ये सोच सकते हैं कि ये बार को क्लोज होने दीजिए। मान लीजिए ये टारगेट्स है तो हमने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक की है। दूसरा ये हो सकता है आप यहाँ पे बाय कर लो, क्वांटिटी कम कर लो एज एलवेज है, और यहाँ पे फिर ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लो, तो मार्केट यहाँ से रैली करता है। तो ये पैटर्न पे हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे एक बाय था, नेक्स्ट ये बाय ले सकते थे, यहाँ पे एक सेल ले सकते थे। यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम है पर टाइट चैनल में है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट बाय हमारे लिए जब यहाँ से मार्केट एक्सीलेट करता है तब होता। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी थी, यहाँ पे बाय पे हमें यहाँ पे जब हाइक ब्रेक करा तब हमें बाय नहीं करना था। मोमेंटम मिल सकता है पर यहाँ पे ये बास ऐसे क्लोज हुए हैं तो यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे जाए फिर ये रिवर्स लाए, तो यहाँ पे इमीडिएटली मोमेंटम मिलने के चांसेस कम है। यहाँ पे लोन पे हमें बाय नहीं करना, सेल नहीं करना था, यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये सब हमारे टारगेट्स हैं। तो ये बार क्लोज होता, उसके बाद फिर फॉलोअप बार देखना है, फिर मार्केट यहाँ तक आता है तो आप यहाँ पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। ये सब टारगेट्स है, ये रिट्रेसमेंट दे रहा है तो उसके बाद फिर अगर सेल करना है तो ये बार क्लोज होने के बाद फिर आप फिर से सेल कर सकते हो, वो भी एक तरीका हो सकता है। फिर आप ये बार का स्टॉप लॉस यूज़ करना है आपको। तो बहुत सारे ऑप्शन है। नया अगर ब्रेकआउट होता है तो इतना क्वांटिटी बहुत कम करनी है, अदरवाइज़ आप क्वांटिटी उतनी ट्रेड करो, स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ कर लो तो मार्केट नीचे ब्रेक करता है। एनीवेज अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे ये कोई रीज़नेबल पैटर्न नहीं है जैसा निफ्टी बैंक पे बना था। यहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट फिर यहाँ पे बियर बार बनता है कि हम सेल कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। जो भी रिवर्सल है वो माइनर आने के चांसेस हैं। तो पर ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। और ये कम स्टॉप की तरह ही होना चाहिए, जितना हम कम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। इसलिए तो आप काफ़ी आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर लो या फिर बहुत क्वांटिटी कम कर लो, आपको जैसे भी मैनेज कर सकते हो आप। क्योंकि ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे बायर्स हो इमीडिएटली मार्केट रिवर्स करें। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है। अब तो हम अब कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, आप यहाँ पे फिर से और एडिशनल क्वांटिटी यहाँ पे आपने क्वांटिटी बुक की है तो मेक श्योर करना है आपको नेक्स्ट बार और एक आप एंट्री ले रहे हो और ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। क्वांटिटी उसके हिसाब से कम करनी है आपको, मैनेज करना। यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड की है आपने, पहले तो हमने कम ही की है यहाँ पे, पर आप ऐसा मान लीजिए कि उतनी ही क्वांटिटी आप फिर यहाँ पे ट्रेड कर लो और ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे ये बाय होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता, तो उसके हिसाब से स्ट्राइक प्राइस आप एडजस्ट कर लो। फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट फिर एक बियर बार है। देखिए अगर ऐसे बार बनता है, इसका लो निकालते हैं तो आई यूजुअली प्रीफर टू एग्जिट। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। तो यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं। क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए, तो हम वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर बार ऐसे फॉलोअप बार आता है, गुड फॉर द बुल्स। नेक्स्ट फिर बियर बार है, इसका लो निकलता है, तब हम पूरी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे और कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम हाई वन पे यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है, पर देखिए ये कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। यहाँ पे ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए, तो नहीं करना है। फिर मार्केट नीचे आता है, साइडवेज जाता है, ये परफेक्ट सेल है हमारे लिए। इसके नीचे जब मार्केट जाए तब सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट है। एटलीस्ट हमारे पास कुछ स्पेस है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्लोज देता है तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। इसके नीचे हम सेल भी कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। इमीडिएटली रिवर्सल अब एक्सपेक्ट नहीं करना है हमें। तो ये जो डोजी बार है उसके बाद फिर नेक्स्ट बार देखना है। तो यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। क्या हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहा है और यहाँ पे मार्केट इसका लो भी निकाल रहा है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। ये कोई रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है।
तो अगर आपको यहाँ पे कहीं पे सेल करना है तो मेक श्योर करना है आप यहाँ पे जैसे इसका लो निकलता है आप बाय कर लो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, हम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट करें। ये सब टारगेट्स हैं हमारे लिए। इसे कैसे मैनेज करते हैं? स्ट्रॉन्ग बार है, ऐसे जैसे बार क्लोज होता है सपोर्ट के पास होता है तो आपको मेक श्योर करना है आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लो या फिर पूरी एग्जिट कर लो, फिर नेक्स्ट इसके नीचे सेल करके फिर से एक स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। देखिए वही एक मैं बेस्ट तरीका सोच पाया हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट मार्केट जब इसका लो निकालते तो क्या सेल कर सकते हैं, नहीं करना है। यहाँ पे हमें नहीं पता क्या मार्केट नीचे जाने वाला है, ब्रेकआउट कोई क्लैरिटी नहीं है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहा है, दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, क्या हम अब सेल करने के लिए नेक्स्ट बार कोई लो भी नहीं निकालता है, अब क्या इस बार पे लो सेल करने के सोच सकते हैं? यस। फिर ऐसे बार क्लोज होता है हमारे लिए, ऐसे बार क्लोज होता है हमारे लिए, ये स्टॉप लॉस है। अब नेक्स्ट फिर देखना है ये बार डोजी बार है, शिफ्ट कर सकते हैं हम स्टॉप लॉस। फिर नेक्स्ट बार ये बार बनता है, क्या हम अब शिफ्ट कर सकते हैं? यस। इसके नीचे फिर हमारा एग्जिट हो जाता, ये कैच नहीं कर सकते। तो ये पैटर्न पे हमारे लिए जो रीज़नेबल सेल था वो ये एक था, उसके बाद यहाँ पे एक बाय था, नेक्स्ट ये एक सेल था, फिर यहाँ पे एक सेल था और नेक्स्ट सेल फिर हमारा यहाँ पे एक था। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।